सोचिए, अगर भगवान खुद आपकी भूख महसूस कर लें तो, अगर किसी साधु के 3 दिन के उपवास ने स्वयं शिवारुद्र को बालक बनकर धरती पर उतरने पर मजबूर कर दिया हो, तो क्यों एक दिन शिवू अघो ने अपनी दिव्य थाली उठाई और समुद्र किनारे बैठे एक साधु को खुद अपने हाथों से लड्डू खिलाने पहुंचे। आज आप सुनेंगे वो चमत्कारिक कथा जिसने पूरी नगरी को हिला दिया। समुद्र के किनारे सुबह की पहली किरणें अभी धरती को छू ही रही थीं और वहां अकेले बैठे थे एक वृद्ध साधु कपिल दास। 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, 3 दिन से कुछ नहीं बोला था और 3 दिन से बस एक ही बात सोच रहे थे, मेरे जीवन के इतने वर्ष बीत गए, लेकिन मैं अपने प्रभु को एक बार भी दिल से पुकार न सका। कमजोरी से उनका शरीर कांप रहा था, पर दिल में एक ही राग, एक ही पीड़ा। सागर की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, शिवारुद्र, अगर मेरा जीवन व्यर्थ गया हो तो आज यहीं आपके चरणों में समाप्त हो जाए। और वे रेत पर बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं। उधर कैलाश पर छोटे से बाल रूपी देवता हमारे शिवू अघो अपनी दिव्य लीला में मग्न थे, पर अचानक उनके मुख पर उदासी उतर आई। माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ बेटे? शिवू अघो धीमे स्वर में बोले, मां, मेरा एक भक्त 3 दिन से भूखा बैठा है और मैं कैसे प्रसाद ग्रहण करूं जब मेरा भक्त भूखा हो? माता ने कहा, तो मैं प्रसाद भिजवा दूं? शिवू मुस्कुरा उठे, नहीं मां, इस बार मैं स्वयं जाऊंगा। और उन्होंने उठा ली अपनी चमकती हुई चांदी की थाली, जिसमें थे दिव्य प्रकाश से भरे महालड्डू। आकाश फटता है, स्वर्णिम किरणें धरती पर गिरती हैं और शिवू अघो चंद्रकला रूपी तेज लेकर धरती के सागर तट पर उतर आते हैं। कपिल दास जी ने थोड़ी शक्ति बटोरी, आंखें खोली तो देखा एक छोटा सा बालक, गहरी नीलवर्ण कांति, माथे पर चंद्र की रेखा और हाथों में चमकती थाली। बालक ने पूछा, बाबा, आप कपिल दास हो? साधु बोले, हाँ, पर तुम कौन बच्चे? अमी शिवू अघो ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है। ये सुनते ही कपिल दास जी की आंखें भर आईं और वे भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया, बालक तो गायब था, पर वो चांदी की थाली और दिव्य महालड्डू वहीं पर रखे थे। उधर जगन्नाथ मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारी चिल्ला रहे थे, अरे, महाप्रभु की थाली कहाँ गई? किसने ले ली? कोई कहता चोरी हो गई, कोई कहता ये तो अशुभ है। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ। स्वप्न में शिवू अघो प्रकट हुए, दिव्य प्रकाश से घिरे और बोले, राजन, मेरे भक्त कपिलदास 3 दिन से भूखे बैठे थे। उन्हें प्रसाद मैं स्वयं देने गया था। थाली वहीं है, उन्हें दोष मत देना। राजा नींद से उछलकर जाग पड़े। सुबह होते ही राजा सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां कपिलदास जी थाली को सीने से लगाए शांत बैठे थे। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, कितना अद्भुत सौभाग्य है ये। स्वयं शिवू अघो आपके लिए प्रसाद लेकर आए। अचानक हल्की हवा चलने लगी, समुद्र की लहरों में चमक उठी और आकाश से एक मंद मंद हंसी आई। मेरा भक्त भूखा रहे और मैं चैन से बैठ जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा, कपिलदास और वहां खड़े सारे लोग आकाश की ओर देखते रह गए। कहानी सिर्फ प्रसाद देने की नहीं थी, ये प्रेम की कथा थी, भक्ति की शक्ति थी। शिवू अघो बता रहे थे कि भगवान को भोग से ज्यादा भक्त की भूख अधिक प्रिय है और जो सच्चे मन से पुकार ले, उसके द्वार पर शिवू अघो स्वयं बालक बनकर प्रकट हो जाते हैं।